दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच खत्म होते ही बीसीसीआई ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की नई और घातक प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है। दोस्तों, इस नई प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई है और साथ ही 4 बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं 4 नए खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है, जो दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। साथ ही पिच रिपोर्ट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर 2024 को खेला जाएगा। यह मुकाबला सुबह 8:30 बजे से शुरू होगा। क्रिकेट के इस महामुकाबले का आयोजन एडिलेड ओवल स्टेडियम में होगा, जो अपनी खूबसूरत पिच और रोमांचक मुकाबलों के लिए जाना जाता है। अब सवाल यह है कि आप इस शानदार मुकाबले को कहां और कैसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस मैच को अपने मोबाइल फोन पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बड़ी स्क्रीन पर मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इसे स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एडिलेड ओवल ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, इस मैदान पर खेली जाने वाली 4 पारियों में स्कोर का औसत लगातार घटता हुआ नजर आता है, जो टेस्ट क्रिकेट की खासियत है। पहली पारी का औसत स्कोर 369 रन है। इसका मतलब है कि शुरुआती दिनों में बल्लेबाजों को रन बनाने में फायदा होता है। इसके अलावा दूसरी पारी का औसत स्कोर 346 रन है, जो यह दिखाता है कि पिच धीरे धीरे गेंदबाजों के अनुकूल होने लगती है। वहीं तीसरी पारी में औसत स्कोर 268 रन तक गिर जाता है, जहां बल्लेबाजों को टिककर खेलना होता है। वहीं चौथी पारी का औसत स्कोर केवल 208 रन है। इस पिच पर चौथी पारी में बल्लेबाजी करना सबसे कठिन होता है, क्योंकि पिच में दरारें आ जाती हैं और स्पिनरों को ज्यादा मदद मिलने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें तो इस मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर 674 रन है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बनाया था। ये बताता है कि जब बल्लेबाजों का दिन हो तो इस मैदान पर रनों की बारिश हो सकती है। वहीं इस मैदान पर अब तक का सबसे कम स्कोर 77 रन है, जिसे वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया था। यह दर्शाता है कि जब गेंदबाजों का दिन हो तो यहां बल्लेबाजी बेहद मुश्किल हो जाती है। पहली पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा, क्योंकि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना लगभग नामुमकिन जैसा होता है। स्पिनर्स को तीसरे और चौथे दिन सबसे ज्यादा मदद मिलेगी, जबकि तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग से फायदा होगा। एडिलेड ओवल की पिच ने हमेशा ही रोमांचक मुकाबले दिए हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस पिच पर कैसी रणनीति अपनाती हैं। क्या भारतीय बल्लेबाज बड़े स्कोर खड़े कर पाएंगे या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज फिर से दबदबा बनाएंगे? इसका जवाब मिलेगा 6 दिसंबर को। चलिए दोस्तों, अब भारतीय टीम की घातक प्लेइंग 11 के बारे में बात करते हैं। सबसे नंबर पर आपको बता दें कि इस प्लेइंग 11 में कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो रही है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में अपने बल्ले से ज्यादा धमाल नहीं मचा सके थे, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में वापसी करते ही हिटमैन अपने पुराने अंदाज में नजर आने वाले हैं। रोहित शर्मा का न्यूजीलैंड के खिलाफ प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। वहां उनका बल्ला खामोश रहा और बड़े स्कोर नहीं आए। फैंस को भी रोहित से ज्यादा की उम्मीद थी, लेकिन वह अपने स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सके। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपनी गलतियों से सबक ले लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह न केवल फॉर्म में वापसी करेंगे, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटने वाले हैं। हिटमैन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है। उनका रिकॉर्ड बताता है कि जब रोहित का बल्ला चलता है तो विपक्षी गेंदबाजों को मैदान में सिर्फ गेंद उठानी
दिखानी पड़ती है। रोहित शर्मा इस बार तेज और स्पिन गेंदबाजों दोनों के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाने की तैयारी में है। रोहित पहली पारी में शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेलेंगे ताकि विकेट बचाकर लंबी पारी खेल सके। एक बार सेट होने के बाद वह अपने दमदार पुल शॉट और स्ट्रेट ड्राइव से गेंदबाजों को मैदान के चारों तरफ दौड़ाने वाले हैं। यह मुकाबला सिर्फ रोहित शर्मा के लिए नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए भी बेहद अहम है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में रोहित की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर नजरें होंगी। अगर रोहित का बल्ला चला तो न केवल भारत मजबूत स्थिति में पहुंचेगा बल्कि सीरीज में भी और ज्यादा बढ़त बना सकेगा। दोस्तों, रोहित शर्मा के चाहने वालों को इस बार उनसे बड़ी पारी की उम्मीद है। उनके रिकॉर्ड्स और आत्मविश्वास को देखकर यही कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को संभल कर रहना होगा क्योंकि रोहित के बल्ले से बड़ी पारी आने वाली है। इसके बाद दोस्तों, यशस्वी जायसवाल फिर से नंबर 2 पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। दोस्तों, भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया है। पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उन्होंने जिस आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की वह काबिले तारीफ थी। यशस्वी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। यशस्वी ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं। उन्होंने न सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को झकझोर दिया बल्कि अपने दम पर विपक्षी टीम पर दबाव बनाया। उनका आत्मविश्वास और तकनीकी कौशल उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाता है। यशस्वी जायसवाल की इस बेहतरीन फॉर्म को देखते हुए दूसरे टेस्ट में वह भारतीय टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बन गए हैं। यशस्वी के खेलने का अंदाज उन्हें खास बनाता है। उनकी बल्लेबाजी में वह जुनून और साहस झलकता है जो किसी भी विपक्षी गेंदबाज के लिए खतरनाक है। यशस्वी के आक्रामक शॉट्स और लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने की क्षमता भारतीय टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगी। यशस्वी सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत खिलाड़ी है। उन्होंने मुश्किल हालातों में प्रदर्शन कर यह दिखा दिया है कि दबाव में भी वह अपना खेल खेलने में सक्षम है। दूसरे टेस्ट में उनका आत्मविश्वास और परिपक्वता भारतीय टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यशस्वी के फैंस को इस बार भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद है। उनके शानदार प्रदर्शन से न सिर्फ भारतीय टीम को बढ़त मिलेगी बल्कि वह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर भेजने में कामयाब होंगे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने यह दिखा दिया है कि वह सिर्फ एक उभरते हुए खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए एक मजबूत स्तंभ बनने जा रहे हैं। दूसरे टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी देखना बेहद रोमांचक होगा। इसके बाद दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़ा फैसला लिया गया है। कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को बाहर करने का फैसला किया है। उनकी जगह अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को टीम में शामिल किया गया है। पहले टेस्ट मैच में देवदत्त पडिक्कल को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया था लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। पडिक्कल को पिच पर जमने में दिक्कत हुई और वह बड़ी पारी नहीं खेल सके। इसी कारण कप्तान और टीम प्रबंधन ने दूसरे टेस्ट के लिए अनुभव को प्राथमिकता देते हुए केएल राहुल को वापस लाने का निर्णय लिया। केएल राहुल, जो पहले टेस्ट मैच में शानदार फॉर्म में नजर आए थे, इस प्लेइंग 11 में तीसरे नंबर पर एक बार फिर अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। पहले टेस्ट में राहुल ने भारतीय टीम के लिए अहम पारियां खेली थीं और अपनी तकनीक और अनुभव से टीम को संभाला था। उनका शांत स्वभाव और खेल को पढ़ने की क्षमता उन्हें तीसरे नंबर पर एक परफेक्ट विकल्प बनाती है। टीम प्रबंधन को भरोसा है कि केएल राहुल इस बार भी अपनी फॉर्म को बरकरार रखते हुए टीम को मजबूत शुरुआत देंगे। राहुल का अनुभव और उनका ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ खेलने का रिकॉर्ड इस फैसले को और भी मजबूत करता है। राहुल ने पिछले मैच में अपनी क्रीज पर टिकने की कला और स्पिन तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ शानदार शॉट्स का प्रदर्शन किया था। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम के नंबर 4 के मास्टर बल्लेबाज विराट कोहली इस बार भी प्लेइंग 11 में अपना स्थान बनाए हुए हैं। हालांकि हालिया फॉर्म विराट के लिए उतना खास नहीं रहा लेकिन उनकी प्रतिभा और अनुभव पर कोई शक नहीं कर सकता। पिछले कुछ मुकाबलों में विराट कोहली का
बल्ला ज्यादा रन नहीं उगल पाया है। उनका स्ट्राइक रेट और बड़ी पारी खेलने का सिलसिला थोड़ा रुक सा गया है, लेकिन विराट जैसे खिलाड़ी को कभी कम आंकना एक बड़ी गलती हो सकती है। एडिलेड ओवल की पिच, जहां विराट कोहली ने पहले भी शानदार पारियां खेली हैं, उनके लिए अनुकूल साबित हो सकती है। विराट का आत्मविश्वास और कठिन परिस्थितियों में खेलने का अनुभव उन्हें ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाता है। विराट कोहली अपने आक्रामक कवर ड्राइव और पुल शॉट से एक बार फिर गेंदबाजों को बैकफुट पर भेज सकते हैं। उनकी क्रीज पर टिकने की क्षमता और गेंदबाजों की रणनीतियों को भांपने का कौशल उन्हें इस टेस्ट का गेम चेंजर बना सकता है। टीम इंडिया और करोड़ों फैंस कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं। विराट खुद भी जानते हैं कि यह मुकाबला उनके लिए एक सुनहरा मौका है अपनी रन मशीन वाली छवि को वापस लाने का। दोस्तों, विराट कोहली सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि क्रिकेट का दूसरा नाम है। चाहे फॉर्म हो या ना हो, जब विराट मैदान पर उतरते हैं तो उनके बल्ले से बड़े शॉट्स और टीम को संभालने का हुनर जरूर देखने को मिलता है। अब यह देखना होगा कि दूसरे टेस्ट में विराट किस भूमिका में नजर आते हैं और क्या वह अपने बल्ले से खामोशी तोड़ने में कामयाब होते हैं। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव किया है। कप्तान ने ध्रुव जुरैल की जगह रविंद्र जडेजा को टीम में शामिल किया है। आपको याद दिला दें कि पहले टेस्ट मैच में जडेजा को बाहर किया गया था, लेकिन अब कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी अहमियत को समझते हुए उन्हें इस मैच के लिए टीम में जगह दी है। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के एक बेहद अहम और कुशल खिलाड़ी हैं। अपनी स्पिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में जडेजा ने कई बार मैच का रुख पलटा है। उनका अनुभव और शानदार फील्डिंग टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। पहले टेस्ट में जडेजा को बाहर किया गया था, शायद क्योंकि टीम को उनकी स्पिन गेंदबाजी की जरूरत महसूस नहीं हुई थी या फिर टीम संयोजन में बदलाव की आवश्यकता थी। हालांकि जडेजा का हर मैच में प्रदर्शन शानदार रहता है और अब रोहित शर्मा ने सही समय पर जडेजा को टीम में वापस बुलाया है। अब दूसरे टेस्ट मैच में जडेजा की वापसी भारतीय टीम के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो सकती है। उनकी स्पिन गेंदबाजी खासकर ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर विपक्षी बल्लेबाजों के लिए सिर दर्द बन सकती है। इसके अलावा जडेजा की आक्रामक बल्लेबाजी भी बेहद महत्वपूर्ण होगी, जो टीम के मध्य क्रम को मजबूती दे सकती है। जडेजा को नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया है, जहां उनका धैर्य और खेल का समझ दोनों बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। साथ ही वह कुल मिलाकर एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हुए गेंदबाजी में भी अहम योगदान देने वाले हैं। दोस्तों, जडेजा का इतिहास बताता है कि जब भी उन्हें टीम में खेलने का मौका मिला है, उन्होंने हमेशा अपनी ताकत से टीम को जीत दिलाने का काम किया है। दूसरे टेस्ट में जडेजा का जलवा देखने के लिए हम सभी तैयार हैं, क्योंकि उनके पास हर स्थिति में टीम को बचाने या फिर मैच का पासा पलटने की क्षमता है। कप्तान रोहित शर्मा का यह फैसला भारतीय टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रविंद्र जडेजा की वापसी ने भारतीय टीम को मजबूती दी है और उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही इस टेस्ट मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ऋषभ पंत को 6ठे नंबर पर शामिल किया गया है और उनके इस वापसी को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में इस महत्वपूर्ण बदलाव को किया है और अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पंत इस मैच में कैसे टीम को अपनी खतरनाक बैटिंग और विकेट कीपिंग से एक नया दिशा देते हैं। पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने भारतीय टीम के लिए अहम योगदान दिया था। उन्होंने तेज खेल और आक्रामक शॉट्स के साथ पारी को आगे बढ़ाया और टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जुटाए। उनका क्रिकेट खेलने का तरीका हमेशा से ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए सिरदर्द रहा है और पंत की बल्लेबाजी ने साबित किया कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम को संभालने का माद्दा रखते हैं। पंत के तेज और फ्री फ्लोइंग बैटिंग के चलते भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में कुछ कठिन मौकों पर मैच को थोड़ी देर के लिए अपने पक्ष में किया। उनका स्वतंत्र खेल और गेंदबाजों के खिलाफ जोश मैच में भारतीय टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत था। अब जब ऋषभ पंत को दूसरे टेस्ट मैच के लिए फिर से टीम में चुना गया है, तो उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। पंत एक आक्रामक बल्लेबाज
गेंदबाज हैं जो कभी भी मुकाबला पलट सकते हैं। उनके पास वह शक्ति है कि वह किसी भी गेंदबाज को पल भर में मैदान के बाहर भेज सकते हैं। उनकी मिडिल ऑर्डर में उपस्थिति भारतीय टीम के लिए एक तरह से एक सुरक्षा कवच साबित हो सकती है, क्योंकि पंत ऐसी परिस्थितियों में अपनी बल्लेबाजी से दबाव को कम करने की क्षमता रखते हैं। विकेट कीपिंग में भी उनका शानदार कौशल टीम को हर तरह के संकट से उबार सकता है। उनकी तेज प्रतिक्रियाएं और स्थिति के हिसाब से बर्ताव करने की कला टीम के लिए अनमोल साबित हो सकती है। ऋषभ पंत को खुले तौर पर आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता है। वह कभी भी दबाव में नहीं आते और अपने शॉट्स को खेलने का तरीका रखते हैं, जिससे विरोधी गेंदबाजों को कड़ी चुनौती मिलती है। पंत के पास गेंदबाजों को छक्के और चौके मारने की क्षमता है और उन्हें जब भी मौके मिलते हैं वह तेजी से रन बनाकर टीम के स्कोर को बढ़ाते हैं। उनकी बैटिंग शैली विरोधी टीम के लिए एक तरह की चुनौती बन सकती है, क्योंकि वह आमतौर पर रन बनाने के लिए तेजी से शॉट्स लगाते हैं और विपक्षी गेंदबाजों के लिए कभी-कभी उनकी अनप्रेडिक्टेबल बैटिंग एक सिरदर्द बन जाती है। पंत ने कई बार अपनी बल्लेबाजी के दम पर भारत को मुश्किल समय से बाहर निकाला है और अब देखना यह होगा कि वह ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ कितनी जल्दी खेल को पलटते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद 7वें खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में नीतीश कुमार रेड्डी ने अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जब टीम दबाव में थी और मैच संकट में आ चुका था, तब नीतीश ने अपनी काबिलियत से सबको हैरान कर दिया। उनका खेल यह साबित करता है कि वह एक बेहतरीन और स्किलफुल बल्लेबाज हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। पहले टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम पर जब ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबाव बढ़ चुका था और टीम के कई बड़े खिलाड़ी जल्दी आउट हो चुके थे, तब नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने संयम और तकनीकी कौशल से मैच को संभाला। उनका स्ट्राइक खेलने का तरीका और लंबी पार्टनरशिप बनाने की क्षमता इस टेस्ट मैच में निर्णायक साबित हुई। उन्होंने यह दिखाया कि सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि तकनीकी ताकत और मानसिक मजबूती भी टेस्ट क्रिकेट में महत्वपूर्ण है। रन बनाना और विकेट बचाना दोनों का समन्वय करते हुए नीतीश ने साबित किया कि वह इस स्तर पर भारतीय टीम के लिए एक भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं। नीतीश कुमार रेड्डी का बल्लेबाजी करने का तरीका बेहद संतुलित है। उनकी तकनीकी सटीकता और ठहराव ने उन्हें एक मजबूत बल्लेबाज बना दिया है, जो किसी भी प्रकार के गेंदबाजी हमले का सामना करने में सक्षम है। उनके खुलकर खेलते हुए शॉट्स, खासकर ऑफसाइड पर शॉट्स और घुमावदार गेंदों पर कवर ड्राइव ने उनकी बल्लेबाजी को आकर्षक और प्रभावशाली बना दिया है। वह न केवल लंबी पारी खेल सकते हैं, बल्कि तेज खेलते हुए रन भी बना सकते हैं, जो टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरी पारी में जब भारतीय टीम ने बड़े स्कोर बनाने के लिए संघर्ष किया, तब नीतीश ने मैच को धैर्य और संयम से खेला। उन्होंने कभी भी घबराहट में आकर गलत शॉट नहीं खेले, बल्कि अपनी बल्लेबाजी को लंबी अवधि तक स्थिर रखने की कोशिश की। उच्चतम स्तर के क्रिकेट में मानसिक मजबूती बहुत महत्वपूर्ण होती है और नीतीश ने यह साबित किया कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी कूल और कॉम्पोज्ड रहते हुए अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। नीतीश के शानदार प्रदर्शन ने भारतीय टीम के लिए मनोबल को बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों, 8वें खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को भी शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में जब भी ऑलराउंडर की बात होती है तो नाम आता है वॉशिंगटन सुंदर का। एक बहुत ही कम उम्र में वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी मेहनत और स्किल से यह साबित किया है कि वह भारतीय क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक हैं। आज वह सिर्फ अपनी गेंदबाजी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी में भी टीम के लिए अहम योगदान देने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इसी कारण उन्हें इस प्लेइंग 11 में एक अहम स्थान मिला है। वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी क्रिकेट यात्रा की शुरुआत बेहद कम उम्र में की थी। जब वह भारत के घरेलू क्रिकेट में कदम रखे तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से ही सभी को प्रभावित किया। उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही कमाल था, खासकर उनकी वेरिएशन और अच्छी लाइन और लेंथ। वह स्पिन गेंदबाज के तौर पर बहुत कड़े प्रतिद्वंदी साबित हुए, जिनकी गेंदों को पढ़ना बल्लेबाजों के लिए कठिन था। इसके अलावा उनकी बल्लेबाजी में भी ताकत है और वह एक ऑलराउंडर के तौर पर किसी भी पारी को स्थिर करने का काम करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी तकनीक काफी सधी हुई है। उनका आधुनिक स्पिन
स्पिन, गेंदबाजी में शानदार तकनीक और धीमे ओवरों में दबाव बनाना उन्हें प्रभावी बनाता है। वह बहुत ही स्मार्ट तरीके से गेंदबाजी करते हैं। खासकर उन्होंने इंग्लिश कंडीशंस में अपनी गेंदबाजी से कई बार विपक्षी टीम को चौंका दिया। उनकी ऑफ स्पिन और फ्लाइटेड गेंदें बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरे की घंटी होती हैं और अक्सर वह मैचों में बीच में आकर टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट निकालते हैं। उनकी नंबर 6 या नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने की क्षमता टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। वह क्रीज पर टिकने की क्षमता रखते हुए समय पर रन बनाने का काम करते हैं। उनकी बैटिंग का तरीका ज्यादा आक्रामक नहीं होता, लेकिन वह अपनी पारी को धीरे धीरे सेट करते हैं और टीम की जरूरत के हिसाब से रन बनाते हैं। अगर कभी टीम दबाव में हो तो वह अपनी ऑलराउंडर क्षमता से पारी को संभाल सकते हैं और विपक्षी टीम को दबाव में डाल सकते हैं। वह एक ऑलराउंडर के तौर पर हमेशा गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उनके पास मैच में सही समय पर गेंदबाजी करने और रन बनाने की क्षमता है, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में भारतीय टीम के लिए एक गेम चेंजर बन सकते हैं। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी अच्छी है, जो एक बेहतरीन ऑलराउंडर की पहचान होती है। वही दोस्तों, इसके बाद 9वें खिलाड़ी मोहम्मद सिराज को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में जब भी तेज गेंदबाजी की बात होती है तो एक नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है, मोहम्मद सिराज। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी घातक स्विंग गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को न केवल परेशान किया, बल्कि उन्हें अपनी गेंदबाजी का सही स्वाद चखाया। सिराज ने यह साबित कर दिया कि वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक कंप्लीट तेज गेंदबाज बन चुके हैं, जो किसी भी परिस्थिति में ऑस्ट्रेलियाई जैसे मजबूत टीम को धूल चटाने की क्षमता रखते हैं। मोहम्मद सिराज की स्विंग गेंदबाजी को देख ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का सामना करना किसी भी दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता था। उनकी आउट स्विंग और इन स्विंग गेंदें, खासकर बाहर की ओर घूमने वाली गेंदें, बल्लेबाजों को हमेशा उलझा देती हैं। पहले टेस्ट में सिराज ने अपनी स्विंग और सटीक लाइन और लेंथ से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट किया। उनके गेंदों की स्विंग ने कई बार बल्लेबाजों को पोजीशन में असमंजस डाला और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम में गुणवत्ता वाले बल्लेबाज मौजूद हैं, लेकिन जब बात मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी की आती है तो वह अपनी स्विंग और स्पीड से सभी को हैरान कर देते हैं। पहले टेस्ट मैच में सिराज की गेंदबाजी ने यह दिखा दिया कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अब सिराज से डरना शुरू हो गया है। लाबुशेन, स्मिथ और अन्य प्रमुख बल्लेबाजों को सिराज की स्विंग गेंदों के सामने अपना बैलेंस खोते हुए देखा गया और इसका असर उनकी बैटिंग पर पड़ा। सिराज ने अपनी गेंदबाजी से यह साबित कर दिया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अब उनसे खास तौर पर खौफ खाती है और यही भारतीय टीम के लिए एक शानदार संकेत है। मोहम्मद सिराज का आत्मविश्वास और गेंदबाजी में धैर्य उनके प्रदर्शन का अहम हिस्सा है। वह मैच के किसी भी मोड़ पर अपना काम करते हुए टीम के लिए विकेट हासिल कर सकते हैं। सिराज का यह आत्मविश्वास दर्शाता है कि वह ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को भी अपनी गेंदबाजी से दबाव में डाल सकते हैं। इसके बाद 10वें खिलाड़ी हर्षित राणा है। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखकर यह साफ हो गया कि टीम इंडिया के पास अब एक और खतरनाक और युवा गेंदबाज है, जिसका नाम है हर्षित राणा। हर्षित ने अपनी स्विंग और गति से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को इस कदर परेशान किया कि उनके लिए रन बनाना मुश्किल हो गया। अब कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें अगले टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है और यह फैसला पूरी तरह से सही साबित हो सकता है। आइए जानते हैं हर्षित राणा के बारे में विस्तार से और क्यों कप्तान ने उन्हें टीम में जगह दी। हर्षित राणा ने पहले टेस्ट मैच में अपनी गेंदबाजी से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी समय बड़ी टीमों को परेशानी में डाल सकते हैं। उनका गति संयोजन और सटीकता न केवल बल्लेबाजों को परेशान करता है, बल्कि उनकी स्विंग गेंदबाजी भी उन्हें दूसरे गेंदबाजों से अलग बनाती है। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को एक के बाद एक खुश होकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया, जिससे ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लाइनअप पर दबाव बढ़ गया। कप्तान रोहित शर्मा ने हर्षित राणा पर विश्वास जताया है
और उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया है। यह कदम भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। हर्षित की गेंदबाजी में तेज गति, स्विंग और उछाल के कारण कप्तान रोहित को यकीन है कि वह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को अपनी रणनीति से परेशान करने में सफल होंगे। खासकर ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर तेज गेंदबाजों को सफलता मिलने के आसार होते हैं और हर्षित इस अवसर का पूरी तरह से फायदा उठा सकते हैं। हर्षित राणा ने पहले टेस्ट में साबित कर दिया कि वह किसी भी दबाव में काम कर सकते हैं। उनकी स्विंग गेंदबाजी और अच्छी लेंथ ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को बैठने का मौका नहीं दिया और वह लगातार संघर्ष करते नजर आए। उन्होंने फ्रंट लाइन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को मजबूती से हराया और इस तरह से टीम इंडिया को कई महत्वपूर्ण विक्ट्री दिलवाने का रास्ता साफ किया। हर्षित राणा अब भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बन चुके हैं। उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया को एक और तेज और प्रभावी गेंदबाज प्रदान करती है जो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अहम विकेट ले सकता है। उनका आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत उन्हें इस सीरीज में अपनी टीम के लिए एक मुख्य खिलाड़ी बनाएगा। हर्षित का उम्दा प्रदर्शन टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाने में मदद करेगा और वह अपने विकेटों के साथ मैच में बदलाव ला सकते हैं। वही दोस्तों, इसके बाद 11वें खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में अपनी कप्तानी और गेंदबाजी से भारतीय टीम के लिए जो भूमिका अदा की वह शानदार थी। बुमराह ने अपनी गति और स्विंग से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से चुप करा दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में लाने में अहम भूमिका निभाई। उनका प्रदर्शन न केवल भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए गर्व का विषय था बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया में जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ हो रही थी। बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में कप्तान के रूप में टीम का नेतृत्व किया और उनकी कुशल कप्तानी ने भारतीय टीम को बेहतर दिशा दिखाई। गेंदबाजी के मोर्चे पर बुमराह ने अपनी स्विंग और गति से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया। उनकी गेंदों में वो जादू था जो किसी भी बल्लेबाज के लिए मुश्किल बना देता है। बुमराह ने स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में ऑस्ट्रेलियाई लाइनअप को तोड़ा और कई अहम विकेट लिए। उनकी घातक यॉर्कर और स्विंग गेंदबाजी ने पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम को अहम विकेट दिलवाए। बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम ने चतुराई और योजनाबद्ध तरीके से खेला जो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने टीम की फील्ड सेटिंग में ऐसे बदलाव किए जो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को हमेशा दबाव में रखते थे। साथ ही बुमराह ने गेंदबाजी की रणनीतियों को अच्छे से अपनाया और कभी भी ऑस्ट्रेलिया को वापसी करने का मौका नहीं दिया। उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने न केवल गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी अपनी रणनीतियों को मजबूती से अंजाम दिया। हालांकि अब दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है और इसके साथ ही बुमराह की कप्तानी का भी समापन हो गया है। रोहित शर्मा के वापस आने से टीम में एक नया उत्साह और अनुभव आएगा। रोहित ने अपनी कप्तानी में पहले भी टीम को कई शानदार जीत दिलाई है। अब जबकि रोहित की वापसी हो रही है, बुमराह का रोल सिर्फ एक गेंदबाज के रूप में रहेगा, लेकिन उनका कप्तानी में योगदान पहले टेस्ट मैच के दौरान भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो दोस्तों, आपको ये प्लेइंग 11 कैसा लगा और आप इस वीडियो को जिस राज्य से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।